नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज ज्योतिष की बातें, ग्रहों की बातें करेंगे, नक्षत्रों की बातें करेंगे और आपके द्वारा पूछे हुए सवालों की बातें करेंगे। पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप बरोड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रोफेसर, आज हम बहुत सारे रहस्यों के ऊपर पर्दा उठाएंगे। तो पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ कि इंसान का जो व्यक्तित्व होता है वो कमज़ोर क्यों होता है? जब वो किसी दूसरे के पास जाता है या मीटिंग के दौरान जाता है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। जब वो बोलता है तो उसकी वाणी को काट दिया जाता है या अनसुना किया जाता है। ऐसा क्या ग्रहों के रिलेटेड होता है या कुंडली में कोई भाव खराब होता है तब होता है? बहुत सब शिवाली जी, आज आपने पूछा कि कोई भी इंसान किसी के सामने जाता है उसका बातों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। जी, कहने का मतलब ये है, जी। वो इंसान अपनी बात बोलने की कोशिश करता है, उसकी बात को काट दिया जाता है जी। और जो इंसान वो चाहता है वो कभी होता नहीं। सोसाइटी में बैठ के उनकी बात नहीं सुनी जाती और जब कभी वो बाहर जाता है तो उनके बारे में अच्छा नहीं बोला जाता। ये सब चीज़ें उसके साथ एक दम से मैचिंग करती है। ये नहीं कि उसको सोसाइटी में अच्छा बोला जाता है, उसकी बात को काटा जाता है, ऐसा नहीं होता। इस बात को समझिए, ग्रह क्या चीज़ है। जब तक आप ग्रहों के बारे में नहीं जानते तब तक आपको इन तालमेल का पता नहीं चलेगा कि कौन सी तार किसके साथ जुड़ी हुई है। अगर सोसाइटी में इज्जत होगी तो उसकी बातों की भी इज्जत होगी। राहु जब लगन में आता है, बहुत ध्यान से सुनिए, राहु जब लगन में आता है तो उनकी बात को अनसुना किया जाता है, क्योंकि दूसरों को लगता है ये बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, इसके बारे में इसको सुनना ही बेकार है, क्योंकि ये हमारे ऊपर की बात करेगा या हमें बेवकूफ़ी की बात करेगा। लोग ये बात समझते हैं जब राहु लगन में आता है। अगर कहीं दुश्मन राशि का राहु लगन में आ जाए तो और भी खराब। मित्र राशि का आ जाए तो कुछ ठीक होता है। मित्र राशि का, जैसे मित्र राशि कौन कौन सी होती है पहले ये समझिए आप। वृष राशि मिथुन राशि होती है, मिथुन राशि मित्र राशि होती है, कन्या राशि राहु की मित्र राशि है, तुला राशि राहु की मित्र राशि है। हालांकि शनि और कुंभ और मकर राशि ये मित्र राशि तो नहीं है, सम राशि है। तकरीबन इसमें दुश्मनी करता है राहुदेव। लेकिन शुक्र और बुध की राशियां ये मित्र राशियां हैं। अगर कहीं इन राशियों में राहुदेव आ जाए तो ज़्यादा खराब नहीं होते। अगर कहीं मेष राशि में आ जाए राहुदेव लगन में तो बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। अगर कहीं कर्क राशि में राहुदेव लगन में आ जाए तो बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। सिंह राशि के राहुदेव लगन में आ जाए तो बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। और वृश्चिक राशि के राहुदेव लगन में आ जाए तो और भी ज़्यादा खराब होते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि किसकी होती है? रहस्य की राशि होती है, गुप्त राशि होती है। तो उनमें राहुदेव खोजने की कोशिश करते हैं, दूसरों को चुप करा देते हैं अपनी बातों से। जब कभी वृश्चिक राशि का राहु आ जाता है, 8 नंबर राशि का राहु लगन में आ जाए तो दूसरों की बात को खुद काटने वाला और दूसरों को चुप कराने वाला इंसान होता है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिए, अगर राहु के सामने कोई उसका दूसरा ग्रह आ जाए, मतलब मान लीजिए बुध ग्रह आ जाए राहु के सामने, क्योंकि केतु के साथ बुध तो आएगा ही आएगा, फिर अगर राहु के सामने आ जाए तो ये बात को थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाता है। क्योंकि अगर कहीं दोस्त ग्रह आ जाए, अगर कहीं दुश्मन ग्रह आ जाए, जैसे कि मान लीजिए गुरु के साथ राहु देव दुश्मनी करते हैं तो गुरु को चुप करा देते हैं, अपना ज्ञान बताने की कोशिश करते हैं, लोग उनकी बात नहीं सुनते। अगर कहीं धनु राशि का राहु लगन में आ जाए तो भी बहुत खराब होता है, अच्छा नहीं होता। मकर राशि का ठीक ठाक होता है, सम होता है, खराब भी करता है, अच्छा तो होता ही नहीं है, खराब करता है लेकिन कम खराब करता है। कुंभ राशि का कुछ ना कुछ फ़ायदा दे देता है, दूसरों का भला सोचता है। मीन राशि का भी खराब होता है, बाल की खाल निकालने में कामयाब रह जाता है, तो इसलिए उनकी बात सुनी नहीं जाती जब कभी राहु लगन में आता है। ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ बात की राहु देव की। अगर मैं बात करूं, जनरल बात करूं, आप सभी ग्रहों को ठीक कर सकते हो। अगर कहीं राहु लगन में आ जाता है तो कोई इंसान आपकी बात नहीं करता। सफ़ेद चंदन का तिलक आप माथे के ऊपर लगा के रखिए राहु लगन वालों को।
4 ग्राम चकोर चांदी का टुकड़ा आप अपने गले में धारण कर सकते हो राहु लगन वालों को। और अगर मान लीजिए देवताओं का लगन है, अगर देवताओं का लगन है तो राहु लगन में है, देवताओं का कौन सा लगन, मीन लगन या फिर जी धनु लगन हो, या फिर कर्क लगन हो, या फिर सिंह सिंह लगन लगन हो। देवताओं का अगर लगन हो, मेष लगन भी देवताओं का, अगर देवताओं का लगन हो तो जुबान के ऊपर केसर का तिलक लगा सकते हैं या हल्दी का तिलक जुबान के ऊपर। राहु लगन में हो तो देवताओं का लगन हो, खराब कर रहा हो, माथे पे सफ़ेद चंदन का तिलक, जो हम उस भोले शंकर के पास लकड़ी घीसते हैं ना, वैसे तो लाल रंग की होती है, जब हम घीस के लगाते हैं तो सफ़ेद हो जाता है, वही सफ़ेद तिलक जो होता है सही होता है। जो आप पीसा साया लेके आते हो, क्या पता क्या मिला है क्या नहीं मिला, क्या पता क्या चल रहा है। चलो, इसलिए देवताओं को लगन वालों को साथ के साथ उपाय दे रहा हूँ। वैसे तो शेफाली जी बाद में बोलेंगे इसका उपाय दीजिए, मैं इसलिए शेफाली जी जो भी सवाल पूछेंगे उसका जो उपाय होगा उसका मैं आंसर साथ के साथ ही दूंगा। जी, फ़ायदा है इस चीज़ का, क्योंकि लोग जो है आपकी वीडियो को स्किप भी नहीं करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। तो प्रोफेसर साहब, सिर्फ राहु का ही प्रभाव होता है? लगन में बैठा हुआ राहु क्या सिर्फ व्यक्तित्व को खराब करता है, या लग्नेश को मजबूत होना ज़्यादा जरूरी है? शेफाली जी, अगर लग्नेश मजबूत नहीं होगा तो वो इंसान वैसे ही कमज़ोर रहेगा, पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। जो इंसान इतने नेगेटिव हैं, वो सबसे पहला कारण ये है कि उसका लग्नेश पीड़ित होगा, लग्नेश बुरा होगा, 6, 8, 12 में बैठा होगा, बुरी राशि में बैठा होगा, कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ रहा होगा। इसलिए जब कभी लग्नेश खराब होता है, बहुत ध्यान सुनिए। शेफाली जी सुबह सुबह यही बात बोल रहे थे, प्रोफेसर साहब, समर्थ को दोष ना गुसाएं। हमारे ग्रंथों में लिखा है समर्थ इंसान को दोष नहीं लगता, समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। जी, शेफाली जी बोल रहे थे, तो समर्थ आपको पता ही है आजकल कौन है भाई, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए पहली बात तो है समर्थ को दोष नहीं लगता। तो जितने भी दोष होते हैं वो अपने आप को कुछ लोग उसके मिटा देते हैं, कुछ लोग उसके बारे में बुरा बोल के मिटा देते हैं। इसलिए जब कभी लग्नेश आपका कमज़ोर है तो आप समर्थ नहीं हो। पहली बात तो ये समझ, चाहे पैसा हो आपके पास, पॉजिटिविटी नहीं आएगी। लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तभी बोलता हूँ लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, इन तीनों के ही स्टोन धारण करने चाहिए। कई दफ़ा कुछ लोग कहते हैं मेरा लगन नीच का बैठा हुआ है, छठे हाउस में बैठा हुआ है, हमको स्टोन धारण करना चाहिए। तो कितनी बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। अरे भाई, तू अगर ज़िंदा रहेगा तभी अपने बीवी बच्चों को स्ट्रॉन्ग करेगा, तभी अपने उनके माँ बाप की सेवा करेगा। अगर तू जिंदा रहेगा तभी भक्ति भावना करेगा, तभी लोगों के बारे में सोचेगा। तो लग्नेश कमज़ोर है, नीच का पड़ा है, तो उसका स्टोन धारण करके अप कर लीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कहते हैं ना, आधी अधूरी नॉलेज जो होती है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, ख़तरनाक होती है, शेफाली जी के कहने के मुताबिक। तो जब अधूरी नॉलेज, सच बताता हूँ, दिल से बताता हूँ, अभी तक मेरे को ज्योतिष नहीं आई, इतनी खोज करते हुए कभी कभार मैं भी अचंभे में पड़ जाता हूँ। तो ये बीमारी इंसान के पास कहाँ से आ गई भाई, ये तो इंसान की कुंडली में है ही नहीं है। फिर उसके बेटे की कुंडली देखता हूँ, कहीं उसकी बेटे की कुंडली में तो सूर्य खराब तो नहीं चल रहा, उसके कारण उसकी कुंडली में आई। फिर उसकी पत्नी की कुंडली में देखता हूँ, कहीं हस्बैंड का सुख ही नहीं हो, सैन सुख का घर खराब हो, तभी बेचारे को हॉस्पिटल जाना पड़ा। देखिए, तो एक कुंडली में तो देखा नहीं जा सकता, इतने परेशान हो जाते हैं हम भी जब कभी निर्णय निकालना होता है। फिर कभी नामांश देखते हैं, नामांश कुंडली में, कुंडली के 9वें हिस्से में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। देखिए, तो इतनी कुंडलियां हम देखते हैं, फिर जाके निर्णय निकाल पाते हैं कि वाकई में इस कुंडली में ये दिक्कत थी। वो भी कभी हमारे सामने भगवान लेकर आता है तब, नहीं तो नहीं। भगवान कहता तू कौन होता है किसी का भला करने वाला, अभी तक मेरी बारी, मैं बैठा हूँ। तो वो भगवान इंसान के हृदय में बैठा हुआ है। किस इंसान के हृदय में बैठा हुआ है? जिस इंसान के हृदय में दर्द है लोगों के लिए, उस इंसान के हृदय में भगवान बैठा है। हर हृदय में भगवान नहीं होता। कहते हैं एक मुझे अभी तक याद है बात, कहते प्यार कहाँ दिखाई देता है, कहते प्यार कहाँ होता है, दिखाई कहाँ देता है। यानी कि इंसान के हृदय में प्यार होता है, आंखों में दिखाई देता है।
इसलिए भगवान जो होता है इंसान के हृदय में रहता है। जिस इंसान के हृदय में दर्द होता है दूसरों के लिए, उस इंसान के हृदय में भगवान रहता है। हर हृदय में भगवान नहीं रहता भाई, तो वो जल्दी छोड़ के चला जाता है, कहता है मनमानी करता है, इस देह के ऊपर, इसके ऊपर मेरा वश नहीं चलता। तो जो आपकी आत्मा है ये भगवान के साथ जुड़ी होती है। इसलिए कभी भी आप किसी के बारे में कुछ भी सोचते हो, यहाँ पर बैठा हुआ, इंग्लैंड में बैठा हुआ कोई इंसान, अगर मैं उसके बारे में अच्छा सोच रहा हूँ तो उसको इंट्यूशन आ जाएगी मेरी कि गुरदीप अरोड़ा बहुत अच्छा इंसान है, वहाँ पे बैठा हुआ है, मैं उसको याद करता हूँ। तो वो इंसान 1-2 दिन बाद मेरे को फ़ोन ज़रूर करेगा। अगर मैं यहाँ पे बैठ के अपने मन में किसी के बारे में मत बताऊं, बोलूं भी ना, अपने मन में यहाँ पे बैठ के मैं याद करूं, तो वहाँ से मेरे को फ़ोन जरूर आएगा, प्रोफेसर साहब आपकी याद आ रही थी। देखिए इतनी ताकत है आप में, यहाँ पे बैठे हुए हर इंसान को याद करो, वो आपको पुकारेगा। तो ये हम शक्तियाँ भूल चुके हैं। यही शक्ति, यही हिम्मत, यही ताकत, यही पॉजिटिविटी आपको जगाने के लिए आपकी और आपको पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ पे ये एपिसोड करते हैं, द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी बदलता है अगर आप इसको शेयर करते हो और हमें कमेंट में कुछ अच्छी बातें बताते हो। कभी भी ज़िंदगी में हमेशा याद कीजिए, जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, वो बैठ के पीछे बैठ के हमें बोलता है ये बंदा बहुत बुरा है, क्योंकि हम बुरा सोचा तभी बुरा मिला। अगर हमने अच्छा सोचा तो हमें अच्छाई मिलती है। यहीं पर है हर इंसान के पास ऐसी ताकत है, जो इंसान अपने झंझटों में, अपने कहते हैं कि बोझ के तले खुद वो इंसान अपनी ताकत को खो देता है। ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है, दूसरों को रास्ता दिखाने वाला ज्ञान है। आजकल ज्योतिषी दूसरों को रास्ता नहीं दिखाते, खुद का रास्ता ढूंढते हैं कि मैंने कहाँ जाना है। तो ये पहले हमारे जो पंडित ब्राह्मण थे बहुत अच्छे ज्योतिषी थे। वो कब की बात कर रहा हूँ, अगर आज से 500 साल पीछे जाऊँ, हाँ 200-300 साल पीछे भी बहुत अच्छे थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे लालच बढ़ता जाता है। कोई भी इंसान ये नहीं रहता कि मेरे पास ये हो, मेरे पास ये समर्थता जो होती है, हर इंसान अपनी बढ़ाता रहता है, हर इंसान अपनी इच्छाएं बढ़ाता है, जिसके कारण उसका जो कहते हैं कि बोझ के तले वो इंसान दबा जाता है, अपने ज्ञान को वो इंसान ख़त्म कर लेता है। शेफाली जी, मैंने पहले बोला था जो इंसान सुबह जल्दी उठते हैं, जो इंसान सुबह जल्दी उठ के अपना वर्कलोड करते, जैसे मैंने बताया था सुबह की सैर अगर करते हैं, तो जिन जिन इंसानों ने हमें एड्रेस भेजे हैं उन इंसानों को मैं गिफ्ट चाहे 1 रुपये का हो चाहे 1 लाख का हो ज़रूर भेजूंगा। मेरा वैसे 1 रुपया भी 1 लाख जैसा होता है, ये मैंने बोला था, और ये हर इंसान को गिफ्ट मिलेगा। लेकिन जिस इंसान, जो भी इंसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैंने नंबर फ्लैश किया था, उसके ऊपर आपने एड्रेस भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, तो आपको गिफ्ट जरूर मिलेगा। जो सुबह उठ के सैर करते हैं, कमेंट तो अच्छे, वाकई मेरा परिवार हो, आप मेरे को समझते हो, मेरे बारे में जानते हो, तभी कमेंट अच्छे करते हो। लेकिन मेरा परिवार तब बन पाओगे अगर सुबह जल्दी उठते हो और सुबह की सैर करते हो, और सबको ही वो चीज़ मिलेगी गिफ्ट मेरी ओर से। वैसे तो मैं ऐसा गिफ्ट देने वाला हूं ताकि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले, जो जॉब करते हैं उनका दिमाग अच्छा चले, ताकि जॉब में कोई परेशानी ना हो। तो बहुत अच्छा गिफ्ट भेजूंगा जिसको भेज रहा हूं। तो शेफाली, देखते हैं अगला क्वेश्चन किसके ऊपर लेके आते हैं। जी प्रोफेसर, मेरा दूसरा सवाल आज का। प्रोफेसर, कुछ कुंडलियाँ होती हैं देवताओं की, कुछ कुंडलियाँ होती हैं राक्षसों की। बहुत सारे लोगों को यही नहीं समझ आता कि हम पूजा आराधना किस चीज़ की करें। लेकिन आप कई बार बोलते हो कि पूजा आराधना करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन प्रोफेसर कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये लाल किताब की बातें हैं। गुरु नीच के हैं जी, पूजा स्थान पे नहीं जाना, पूजा नहीं करनी। तो प्रोफेसर, अंदर से जो आत्मा होती है ना, वो कहती है कि मैंने परमात्मा को नमन करना है, मैंने मेडिटेशन करनी है, मुझे पूजा आराधना अंदर से, हृदय से दिल करता है। कुछ लगन जो देवताओं के होते हैं उन्हें ज़्यादा दिल करता है कि हम पूजा आराधना करें, तो उन्हें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? और अगर वो लगन जो है राक्षसों का है, उन्हें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? शेफाली जी, मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी भी लगेंगी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। देखिए, सभी देवी देवता 33 प्रकार के देवी देवता हैं, जिसको 33 कोटि बोला जाता है।
तो ये सभी देवी देवता आपके घर में हैं। आप अपने परिवार की अगर सेवा करते हो तो इससे बड़ी पूजा आराधना पूरी दुनिया में है नहीं। आप अपना घर का काम छोड़ के सत्संग सुनने जाते हो, वहाँ सुनने जाते हो, वहाँ बेचारी नौ अकेली लगी रहती है या घर वाला भूखा रहता है, रोटी कहाँ आके पकाएगी। अगर बोलूँ तो मेरे जानने वाले कुछ लोग हैं जो कि कनाडा से एक बच्चा आया तो उसकी माँ जी सेवा करने गई हुई है। 4 साल बाद वो इंसान आया अपने घर, तो उसकी माँ 1 महीने बाद वापस आई, मैं तो जी सेवा करके वापस आ रही हूँ। ये जानने वाले की बात ही है। तो बहुत दुख होता है, कोई इंसान बच्चा बेचारा अपनी माँ से छोटे होते +2 में गया था, छोटे होते हुए गया था, PR होके वापस आया 5-6 साल बाद, तो माँ जी अभी तक सेवा करने गई हुई है। तो कुछ लोगों को ये समझ नहीं आती कि जो देवी देवता आप ढूंढने जा रहे हो, जो भगवान देवी देवते जितने भी हैं आपके भीतर, आपके परिवार के भीतर, आप परिवार को छोड़ के जो झंटों में फंसे हुए हैं ना, वो इंसान को कहते हैं कि वो सेवा करते हैं। अपने घर वाले की, अपने बच्चों की अगर आपने सेवा कर ली तो मुक्ति यहीं पर ही है और कहीं पे भी नहीं है। हम अपना घर बार छोड़ के अगर सेवा करने जाते हैं तो वो मूर्खता ही है। कुछ लोग लगे हुए हैं, क्या कुछ कह नहीं सकते। मैंने फिर बोला, पहले बोला था मैंने, सच्चाई कड़वी लगती है। तो भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए, सुनो फिर बहुत ध्यान से। भगवान का नाम घर में बैठकर लेना चाहिए, एकांत में बैठकर लेना चाहिए। सूर्य उदय से कम 2 घंटे पहले आप सैर करके आओ, उसके बाद आप सैर करने के बाद आप भगवान का नाम लो, नहा धोकर घर में बैठ के। और कहीं पे भगवान नहीं मिलेगा, मैं लिख के देता हूँ आपको, आपके घर में, आपके परिवार में भगवान मिलेगा। ढूंढते रहिए, दर बदर भागते रहिए, जाते रहिए, कहीं पे कुछ भी नहीं है। सच्चाई थोड़ी सी कड़वी लगती है। हाँ, अगर आप मंदिर या कोई भी ऐतिहासिक स्थान देखने जा रहे हो, वो सिर्फ देखने जा रहे हो, वो सिर्फ वहाँ के हिस्ट्री लेकर आ सकते हो। उसने क्या किया था, उसने क्या किया था, उसने क्या किया था, हिस्ट्री। मैं लेने जाता हूँ हिस्ट्री, पुराने तो पुराना मंदिर देख के आता हूँ, हिस्ट्री लेने जाता हूँ मैं तो। लेकिन जो भगवान का नाम है अपने घर पे ही लेता हूँ, वहाँ कभी नहीं लेता मैं, और कहीं नहीं रुकता। अगर आपने ऐसा कर्म करना शुरू कर लिया, अपने बच्चों के भीतर भगवान देखना शुरू कर लिया, अपने पति के भीतर भगवान देखना शुरू कर लिया, आपने घर में स्वर्ग देख लिया, तो मैं लिख के देता हूँ, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका घर स्वर्ग होगा, भगवान आपके घर में वास करते होंगे, आप किसी का दिल नहीं दिखाओगे, आपके घर में लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी। तो हम अपना घर का कारोबार छोड़ के, कामकाज छोड़ के सुबह सुबह कहीं पे भाग जाते हैं, माथे टेकने जा रहे हैं जी, हम कुछ करने जा रहे हैं, हम कुछ करने, कारोबार नहीं। अगर फ्री हो तो, अगर आपकी उम्र 75-80 साल हो चुकी, 60 साल से ऊपर हो चुकी है, फ्री हो, फिर आप जाइए, अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए, 4 धाम जीजिए, यात्रा कीजिए, कहीं पे भी जाइए। अगर आप अपने पूरे कार व्यवहार कर लिए हैं, अपने बच्चों की शादी कर ली, उनके घर में बच्चे हो गए हैं, आप बिल्कुल कहते हैं कि घर गृहस्थी से मुक्त हो चुके हो, तो फिर कीजिए। अगर आप घर गृहस्थी में रहकर ऐसा करते हैं तो घर स्वर्ग कभी नहीं बनता, भगवान को कभी नहीं पा सकते। फिर कुंडलियों में दोष तभी कहते हैं, फिर मेरी कुंडली लेके फिर पंडितों के पास भोगते हो जी, कुंडली में देखिए क्या दोष है, प्रोफेसर साहब बताइए क्या दोष है। दोष तो आपने खुद पैदा कर लिया, तो फिर ग्रहों को दोष निकालते हो। जो बेचारे वहाँ पे ऊपर बैठ के हर इंसान का भला कर रहे हैं, उसको बोलते हो तेरा तो शनि खराब हो गया, तेरा मंगल खराब हो गया, तेरा शुक्र खराब हो गया। शुक्र मंगल शनि सब आपके घर में ही है, कोई खराब नहीं होता। कर्म अच्छे कर लीजिए। भगवान का नाम किस तरीके से लेना है वो मैं समझाता रहता हूँ। मेडिटेशन कीजिए, घर में बैठ के सब कुछ कीजिए, कारोबार कीजिए। हाँ, दिल करता है, मेरा भी कई दफ़ा दिल करता है कि भगवान का नाम लो, ये सत्य है। दिल करता, जैसे शेफाली जी ने बोला भी, हम देव जाति के हैं तो इसका तो दिल करेगा ही करेगा, तो दिल करता है। तो कुछ नहीं, मैंने एक कमरा बना रखा है अपने घर में, वहाँ भोले शंकर के आगे आराम से आंखें बंद करता हूँ तो बैठ जाता हूँ। इससे बड़ा सुकून पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। पूरे जब बच्चे सोते हैं, सुबह उठिए 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे उठ जाइए, चाहे मेडिटेशन कीजिए। अगर बहुत दिल करता है तो घर में बैठ के मेडिटेशन कीजिए 4, साढ़े 4 बजे तक। फिर उसके बाद आप उसकी सैर करने चले जाइए। उसके बाद जब मेडिटेशन करते हो तो उसके ये नहीं कि आपको शरीर धोने की ज़रूरत है, सिर्फ मन और आत्मा धोने की ज़रूरत होती है। मन आत्मा तभी धोते जाते हैं जब आपका मन साफ होता है, तो आत्मा भी नहा लेती है। तो मन साफ होता है जब इंसान सुबह उठता है, कोई विचार दिमाग में नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। कुछ लोग तो ऐसे देखे, पहले ब्रश करेंगे, नहाएंगे, सुबह सुबह 3 बजे उठ के नहा के कार विहार करना शुरू कर देंगे। पहले तो जी मैंने पाठ करना है या कुछ करना, 3-4 घंटे लगाने हैं। तो ऐसा कर्म, हाँ, उनकी अवस्था है, अभी तक उनकी अवस्था फर्स्ट क्लास से वो ऊपर नहीं आए।
ये फर्स्ट क्लास की अवस्था है। ऐसा भी करने से फर्स्ट क्लास तभी आप सेकंड में आओगे, तभी आप थर्ड में आओगे। तो ये कार्य विहार करने पड़ते हैं। जिसकी जितनी बुद्धि है, जितना पात्र है, उतना ही वो इंसान बढ़ता रहता है, पात्र धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले बिना नहाए धोए आप गर्म पानी पीजिए, मन आपका साफ होगा। नहाओगे तो आपका मन भटकना शुरू कर देगा कार्य विहार में। तो जैसे ही उठते हो तो भगवान की ओर मन जुड़ा होता है, तो गर्म पानी पी के बैठ जाइए मेडिटेशन के ऊपर। उसके बाद आप अगर सैर करने चाहते हो तब कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा मन करता है तो। नहीं तो घर में ही आपके सभी ग्रह बैठे हुए हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उनके साथ अच्छा कीजिए, तो आप घर में ही स्वर्ग लेकर बैठे हो। ये मैं लिख के देता हूँ। जी प्रोफेसर, वो पंजाबी की कहावत है ना कि मन चंगा कटौती च गंगा, ये वही बात हो गई। लेकिन प्रोफेसर मेरा सवाल ये था आपसे, आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा ज्ञान दिया कि हमें घर बैठे ही जो है परमात्मा का नाम लेना चाहिए। घर एक मंदिर है, ये बात बिल्कुल सत्य है प्रोफेसर। लेकिन बात ये थी कि कुछ तो ज्योतिष में है ना, कुछ तो लगन ऐसे बना रखे हैं कि कुछ लगन जो है वो देवताओं के हैं, कुछ लगन जो है वो राक्षसों के हैं। लेकिन जो देवताओं के लगन हैं उन्हें देवताओं से मिलेगा, जो राक्षसों के लगन हैं उन्हें राक्षसों से मिलेगा। तो प्रोफेसर जो देवताओं के लगन हैं, मैं फिर आपसे वही सवाल करूंगी क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा आपका जो जवाब था वो अधूरा था। तो प्रोफेसर जो देवताओं के लगन हैं उन्हें किस भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए, और जो राक्षस के लगन हैं उन्हें किस भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए ताकि उनके हर कार्य में सफलता प्राप्त हो? शिफाली जी, देवताओं के लगन और राक्षसों के लगन ये हमारी भाषा ही है, हमारी ज्योतिष की भाषा है जी। सभी जो इंसान जन्म ले गया वो देवता ही है, जिस इंसान ने जन्म ले लिया वो देवता ही है। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो देवी देवता ही है, और कोई देवी देवता पैदा, जो माँ की कुख से पैदा हुआ, माँ के पेट से पैदा हुआ, नरक से निकला, वो देवता बन सकता है। अगर वो भगवान बोले जाए तो वो भगवान था, ये गलत है। जैसे कहते हैं कि बड़े बड़े साधुओं ने भी कहा है कि कोई कहे एक ऊँट सुई के नक्के से निकल जाए मैं मान लूँगा, कोई एक इंसान भगवान बन जाए मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि जो नरक से पैदा हुआ। चलो ये तो बात बीच में आ गई। इसलिए कोई भी इंसान राक्षस नहीं है, कोई भी इंसान देवता नहीं है। ये लगनों की बात हमने बनाई, ये राक्षसों का लगन है, ये देवताओं का लगन है। तो जो 12वें घर में आपके ग्रह बैठा है, 12वें घर में मुक्ति 12वें घर से मिलती है। पहले ये बहुत ध्यान से सुनिए, सैन सुख से मुक्ति 12वें घर से, सैन सुख। अगर आपने पत्नी के साथ सोए नहीं, बच्चे नहीं आपके घर में हुए, आप घर गृहस्थी नहीं रही, तो मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति मिलती है 12वें घर से। तो 12वां घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? जिसके चंद्र बैठा हुआ है वो भोले शंकर या गणेश जी को ध्याइए, केतु बैठा वो भी गणेश जी को ध्या सकते हैं, मंगल बैठा है हनुमान जी को, मंगल बैठा है तो कहीं भी किसी को भी आपके मन में जो चल रहा है, तो अगर गुरु बैठा है विष्णु भगवान जी को, ऐसे कोई भी चाहे कोई भी लगन हो, 12वें घर में कोई भी ग्रह बैठा है तो उसके भगवान का नाम ले सकते हो। अगर मान लीजिए 12वें घर में कोई ग्रह नहीं बैठा, जिसका शनि बैठा तो कहता है भैरव को नाम लूँ, यम का नाम लूँ, तो ऐसा भी नहीं है। शनिदेव भोले शंकर के पास गए थे, गुरु ही थे, वो गुरु के सम्मान है तो गुरु का नाम लीजिए, किसी भी गुरु का जिसको आप मानते हो। ये नहीं कि शनिदेव बैठे तो भैरव का नाम लेना शुरू कर दो, ऐसा भी नहीं है। राहु बैठा है तो काल को लेना शुरू कर दो, ऐसा भी नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप किस भगवान की आत्मा से कौन सा नाम निकलता है। अगर मान लीजिए राशि 12वें घर में कोई है तो आप उस राशि के, जो राशि का भगवान है उसका नाम ले सकते हो। ये 12वें घर से जुड़ा हुआ है आपका धार्मिक कार्य। तो हम कहते हैं 12वां घर तो लॉस का होता है, व्यय का होता है, शमशान का होता है और हॉस्पिटल का होता है। तो 12वां घर ही मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। जब कभी केतु आता है 12वां घर ही भगवान की ओर लेके जाता है। तो घरों के बारे में पहले जानिए, कौन सा घर में कौन सा ग्रह बैठा है, उसके बारे में अगर वो आप जान गए तो आपको पता चल जाएगा कौन से आप किस भगवान के नाम लेना है। जी प्रोफेसर, ये सवाल अब जाके पूरा हुआ, क्योंकि यही चीज़ मैं चाहती थी कि आप हमें बताएं कि हम किस भगवान की, किस देवी देवता की पूजा आराधना करें ताकि हमें हर कार्य में जो है वो सफलता प्राप्त हो। लेकिन प्रोफेसर आज का तीसरा सवाल जो है, शायद बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा, शायद आसपास कभी देखते भी होंगे ये चीज़ें। प्रोफेसर क्या होता है, कई बार हम कहते हैं कि उल्लू जो होते हैं वो उजाड़ मांगते हैं,
बहुत सारे संतों ने भी कह रखा है, बहुत सारे लोगों ने, जोशियों ने भी कह रखा है। लेकिन प्रोफेसर, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वहाँ पर कम से कम मुझे लगता है 8-10 उल्लू होंगे। मुझे नहीं लगता कोई भी घर वहाँ पे गरीब है। सब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी उल्लू हैं। लेकिन ऐसा आपका कहना कुछ और है, लेकिन बाकी जोशियों का कहना कुछ और है। इन दोनों में मुझे थोड़ी सी आप गुत्थी समझाइए प्रोफेसर। उल्लू जो होता है वो आप कहते हैं कि लक्ष्मी का कारक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ उल्लू का निवास होता है वहाँ उजाड़ होता है। ऐसा क्यों? शेफाली जी, हर इंसान के पास ज्ञान एक जैसा नहीं होता। जी बिल्कुल। पहले तो आप समझिए, जिस इंसान के पास कितना पात्र होगा उतनी ही बात करेगा। जी जिसके इंसान के पास जितना पात्र होगा। जी उल्लू उजाड़ पे क्यों होता है पहले ये समझिए। उल्लू रौनक पे क्यों होता है पहले ये समझिए। उल्लू क्या चीज़ है पहले ये समझिए। जी बिल्कुल। उल्लू रात के अंधेरे में दिखाई देते हैं, उसको दिन को उसको कुछ नहीं दिखाई देता। उसकी एक भगवान ने आंखें ऐसी बना रखी हैं जो कि रात के अंधेरे में ही उसको दिखाई देता है। पहले तो ये समझिए, दिन में कुछ नहीं दिखाई देता। तो वो बेचारे दिन में उजाड़ में रहते हैं। वो इसलिए उजाड़ में रहते हैं, वो कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे इंसान का आना जाना कम हो, क्योंकि इंसान दिन में उसको देखता है तो वो उल्लू की जो शक्ल होती है ना, थोड़ी सी बंदों के साथ मैचिंग करती, मेल करती है, तो वो इंसान को सुंदर लगता है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, तांत्रिक विद्याओं ने क्या किया, उसका जी पैर से हम ये उपाय करते हैं, उसके चूंट से हम ये उपाय करते हैं, उसके उस बेचारे को मार मार के जिंदा उसकी प्रजाति को ही ख़त्म कर दिया। तो वो बेचारे डर के ऐसी जगह पे रहने लगे जहाँ पे इंसान का पहुँचना मुश्किल हो। तो शेफाली, जहाँ पे आपके सोसाइटी में भी जो उल्लू रहते होंगे ना, वहाँ पे इंसान का पहुँचना मुश्किल होगा, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। जी बिल्कुल, हाइट पे है। हाइट पे है ना? बिल्कुल। तो वो बहुत हाइट पे रहते हैं जहाँ पे इंसान का पहुँचना मुश्किल होता है। वो इसलिए रहते हैं हाइट पे क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान है, जो कि पूरी प्रजाति को, हर इंसान की प्रजाति को, हर पंछी की प्रजाति को, हर चीज़ को दूर करता है, उसको ख़त्म कर देता है, उसको जीने देता ही नहीं। तो उल्लू लक्ष्मी का कारका था। लक्ष्मी का कारका क्यों बोला जाता है? लक्ष्मी अंधेरे में ही, लक्ष्मी है पत्नी, वो अपने पति के पास रात को ही आती है। बहुत ध्यान से सुनिए। तो उल्लू रात को ही निकलते हैं, लक्ष्मी का कारका होते हैं। तो लोगों ने उसका गलत मतलब बना के लोगों ने उसके पाँव काट दिए, चूंच काट दी, ये काट दिया, उस बेचारे को जिंदा मारते हैं, उससे तांत्रिक क्रियाएं करते हैं ताकि इससे हमारे जो ताकत आ जाए। ताकत तो क्या आती है, जो इंसान तांत्रिक विद्याएं करता है उसका घर बार बर्बाद हो जाता है। सवाल का जवाब बहुत लंबा है, जवाब मैं ज़रूर दूंगा। पीछे से इशारा आ गया, 1 मिनट रह गया है। और जो इंसान तांत्रिक क्रिया करते हैं वो इस एपिसोड को ज़रूर देखें कि हम किसके साथ क्या करते हैं और हमारे साथ क्या होता है। तो अगले एपिसोड में जल्द ही मिलते हैं, जवाब बहुत अच्छे से मिलेगा आपको। जी प्रोफेसर साहब, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है, इसमें मिथ हैं। तो हम अगले एपिसोड में जानेंगे इस सवाल का जो उपाय भी और इस सवाल का जवाब भी, क्योंकि इन सवालों को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। तांत्रिक प्रयोग क्यों किया जाता था, उल्लू से ही तांत्रिक प्रयोग क्यों किया जाता है और इसे लक्ष्मी का कारका क्यों बोला जाता है, तो अगले एपिसोड में जानेंगे। आपने इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि ये जो ज्ञान है हम सब तक पहुँच पाएँ और हम कोई भी गलत कार्य ना कर पाएँ। तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।